तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट किया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 था आपका न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। ठीक, सो जो न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम है उसका बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनसी सिस्टम और न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था। मतलब मूल अव्यय ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो कौन कौन सा था मूल वह कौन कौन सा था आपका, या फिर बेसिक कंपोनेंट कौन कौन सा था? तो सबसे पहला था क्या? पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम पार्ट प्रोग्राम ठीक है, मेन था क्या? पार्ट प्रोग्राम। तो सबसे पहला यदि मैं देखूंगा तो पार्ट प्रोग्राम, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पीपी। देन एमसीयू, मशीन कंट्रोल यूनिट। देन प्रोसेसिंग यूनिट। देन प्रोसेसिंग यूनिट, ये प्रोसेसिंग इक्विपमेंट पीई, ऐसा लिख सकते हो। ओके, सो फर्स्ट पार्ट प्रोग्राम, दूसरा मशीन कंट्रोल यूनिट, तीसरा प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, अब इसमें बाकी पार्ट प्रोग्राम के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, एमसीयू के बारे में भी पढ़ा था, और प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में भी सभी कंपोनेंट्स को एक करके हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। ओके, बट अभी इस चैप्टर में हम पार्ट प्रोग्राम को डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट प्रोग्राम को डिटेल में पढ़ेंगे, उसका पर्पस क्या है, स्टेप्स कैसे कैसे बनाते हैं पार्ट प्रोग्राम को, किस कौन कौन सा मेथड होता है, मतलब कौन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं पार्ट प्रोग्राम को बनाने के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम समझ में आ गया होगा सबको कि पार्ट प्रोग्राम हम लोगों का कहाँ से चालू हुआ, मतलब क्यों रिक्वायर्ड है, ये ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में बता दिया था। ओके, सो पार्ट प्रोग्राम। ओके, यस, पर्पस ऑफ पार्ट प्रोग्राम। तो पर्पस समझने से पहले मैं जस्ट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी कर लिया हूँ, फिर भी एक बार और रिपीट करता हूँ। पार्ट प्रोग्राम क्या होता है? निर्देशों का समूह। क्या होता है? निर्देशों का समूह। निर्देशों का समूह, ये क्या होता है? पार्ट प्रोग्राम होता है, निर्देशों का समूह। ओके, अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप एक चीज़, जस्ट नॉर्मल एक ट्रेडिशनल मेथड की ओर जाते हैं हम। तो यदि मुझे एक ही छोटा सा एग्जांपल जो हम लोग हर बार लेते हैं, इसको काटना है दो इक्वल भाग में। ठीक है, ये वर्क पीस है, इस वर्क पीस को दो इक्वल भाग में काटना है। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहला काम मार्किंग करूँगा। पहला काम क्या रहेगा? मार्किंग रहेगा। देन मार्क करूँगा कि कहाँ से काटना है, कितना डिस्टेंस है। ठीक है, और दूसरा काम, पहला काम क्या रहेगा? मार्किंग। यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट काम, इसको मिटा देता हूँ, जस्ट मिनट। फर्स्ट है मार्किंग। ओके, दूसरा दूसरा क्या रहेगा? अब मार्किंग कर लिया, मार्किंग करने के बाद क्या? टूल को सेलेक्ट करना कि किस टूल से काटना है, मतलब कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा औजार चाहिए इसको काटने के लिए। जैसे कि लोहे का है तो मैं ब्लेड से काटूंगा। ठीक है, तो मतलब और लकड़ी का है तो भी ब्लेड से, ये से कट सकता है। ठीक, जो भी औजार चाहिए, मतलब क्या चाहिए? औजार। औजार, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या? टूल। टूल, ठीक है। तीसरा क्या चाहिए? अब टूल ये कर दिए, अब इसे यदि इसको मैनुअली काट रहा हूँ, मैनुअली मतलब हाथ से, अभी मैं मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जो स्टेप्स लिख रहा हूँ वो हाथ से जब मैं प्रोसेस करूँगा उसकी बात है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? अब मशीन चाहिए, मशीन या फिर जो भी इक्विपमेंट है वो चाहिए। ठीक है, फिर चौथा क्या चाहिए? उसके बाद अब कितना मतलब काटना है, डायमेंशंस, पूरा डायमेंशंस कितना काटना है, ये पहले मार्किंग के टाइम में ही ये क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली ये मार्किंग के टाइम में चाहिए। ठीक है, और बाद में भी आप डायमेंशंस को ये कर सकते हैं, मार्किंग के टाइम में पूरा डायमेंशंस क्लियर हो जाएगा। ओके, देन स्पीड, ये डायमेंशन को हटा के मैं डायमेंशन तो मार्किंग के टाइम में हो जाएगा। स्पीड, फीड,
डेप्थ ऑफ कट कितना होगा, ये सब डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जस्ट छोटा सा। ठीक, जो आपको मैनुअल सिस्टम या फिर ट्रेडिशनल सिस्टम जो पहले हम या अभी भी जो लेथ है, जो ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक मशीन्स नहीं है, उसमें ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे एक एक बाय स्टेप करते हैं। ओके, कूलेंट क्या उसके तहत कूलेंट ऑन करना। ठीक, बट क्या होता है जब हम न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ों को हमको इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम में फिट करके रखना पड़ता है, पहले से देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पहले से देना पड़ता है। ठीक है, पहले से देना पड़ता है मतलब अब हम क्या करते हैं कि पहले मार्किंग के लिए जो डायमेंशंस है या फिर कौन सा टूल लगेगा, देन मशीन को ऑन करना ऑफ करना, ठीक है, देन स्पीड फीड डेथ ऑफ कट, ये सारी चीज़ें किसमें, प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप। अब यदि आप कोई भी चीज़ को लिख रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, आप ऑटोमेटिक मशीन है, आपको पता है, जिसमें आपका इंटरफेरेंस बहुत कम रहेगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम रहेगा, तो जो उसमें इंस्ट्रक्शंस है वो क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध रहना चाहिए, क्रमबद्ध। ठीक है, क्रमबद्ध यदि ना रहा, एक के मतलब निर्देशों का जो ये है क्रमवार ना रहा, तो क्या होगा, कोई भी काम पहले हो जाएगा। जैसे कि मैंने मार्किंग मार्किंग मतलब डायमेंशनिंग की बात किया, यदि मैं डायमेंशनिंग मेरा है तो डायमेंशनिंग या फिर मार्किंग मैं यहाँ पे नहीं डाला, या फिर औजार टूल सेलेक्ट नहीं किया, मशीन को ऑन नहीं किया, तो दूसरा काम पहले हो जाएगा। यदि मैं हो पाएगा क्या, ये जो काम है उसको क्या, इस काम रहेगा वहाँ पे। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट, ये तो हुआ आपका जो सिंपल मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब ये इसका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, पर्पस क्या है। ओके, तो सबसे पहला जो पर्पस है वो है क्या, पार्ट प्रोग्राम के द्वारा ही मशीन टूल को निर्देश दिया जाता है। ठीक है, मशीन टूल को जो निर्देश देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं, पार्ट प्रोग्राम के थ्रू ही देते हैं। पार्ट प्रोग्राम एक व्यवस्थित एक्टिविटी है जिसमें पदों को सही क्रमानुसार रखकर अनुकरण करने पर इफिशिएंट पार्ट प्रोग्राम विकसित किया जाता है। मतलब सिंपल है, जो मैंने बताया, जो स्टेप्स हैं जो यहाँ पर मैंने लिखा था, वो सारे स्टेप्स को या फिर जो जो भी प्रोसेस होगा उस सारे स्टेप्स को पहले क्रमानुसार लिखते हैं और उसी का जो उससे रिलेटेड जो कोडिंग है वो वहाँ पे करते हैं। ठीक है, वो क्रमानुसार करता है, ऐसा नहीं कि There's no internet connection at the moment. There's no internet connection at the moment. पार्ट प्रोग्राम में सभी निर्देशों को क्या करते हैं, कोडिंग के द्वारा क्रमवार करके मशीन में डाला जाता है। ठीक है, पार्ट प्रोग्राम में सभी निर्देशों को कोडिंग के द्वारा क्रमवार करके मशीन में डाला जाता है, तथा टूल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये तो वो पर्पस, एक पर्पस क्या कि मशीन टूल को निर्देश दिया जाता है। ठीक है, और इसका क्या करते हैं कि मशीन टूल को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, थर्ड क्या करते हैं, हम जितना भी स्टेप होते हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से क्या करते हैं, पार्ट प्रोग्राम में ही डालते हैं ताकि हम क्या एक तरीके से पार्ट प्रोग्राम विकसित कर सकें। ठीक, ये इसका पर्पस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेप ऑफ पार्ट प्रोग्राम, स्टेप ऑफ पार्ट प्रोग्राम। सबसे पहला स्टेप है, इसको एक्चुअली मैं एक फ्लो चार्ट इसके बारे में फ्लो चार्ट दिखाऊंगा, फ्लो चार्ट को और आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, बट जो स्टेप है क्या क्या रहेगा तो वो हम देखते हैं। तो आप जस्ट नॉर्मल सोचिए कि आप नॉर्मल कोई भी चीज़ काम कर रहे हो, यदि आप लेट में काम करते हो या फिर किसी भी मिली मशीन में काम करते हो, बिल्डिंग मशीन में काम करते हो, कोई भी व्यवस्था को करना है, तो क्या क्या करते हैं, वही स्टेप इसमें रहते हैं, बट इसमें थोड़ा सा ऑटोमेटिक तरीके से सोचना, मतलब ऑटोमेटिक मशीन को इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको प्रोसेस को प्लान करते हैं कि हाँ हमारा पहला काम क्या होगा। ठीक है,
प्रोसेस प्लानिंग प्रक्रम, ठीक, तो इसको प्रक्रम क्रिएशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रक्रम क्रिएशन, ठीक है। ओके, प्रोसेस प्लानिंग निर्माण प्रोसेस के पदों की एक विस्तृत योजना होती है जिसमें उपयोग किए जाने वाले टूल आवश्यक पिक्चर ऑपरेशन का क्रम आवश्यक प्रतिनिधि तथा प्रक्रिया पर मतलब सिंपल कि आपका जब हमको पता चल जाएगा कि हाँ पहले हमको ड्रिलिंग करना है या फिर मिलिंग करना है या फिर कटिंग करना है, ऐसा हमको स्टेप बाई स्टेप जब हमको क्या पता चल जाएगा, प्रोसेस पता चल जाएगा कि पहले हमको काटना है, कि पहले खुदा करना है, क्या करना है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है वो हमको क्या कर लेते हैं, पहले जान लेते हैं, वो प्रोसेस हमको पता चल जाता है, तो क्या करते हैं इसके अकॉर्डिंग इसके टूल्स को, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फिर इस पिक्चर मतलब जिसमें इसको सेट करेंगे वर्क टेबल, ठीक है, और ऑपरेशन का क्रम कि पहला कौन सा होगा, फिर दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन होगा, फिर There's no internet connection at the moment. उससे रिलेटेड आवश्यक फैक्टर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें को क्या करते हैं उसमें फिट करते हैं। ओके, तो ये हो गया प्रोसेस प्लानिंग। देन सेकेंड आता है आपका प्रोसेस प्लानिंग के बाद एक्सेस सिलेक्शन। एक्सेस सिलेक्शन ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, एक्सेस सिलेक्शन, ठीक है। एक्सेस सिलेक्शन क्या होता है, देखिए अक्षों का चयन आपका जो मशीन है उसके ऊपर डिपेंड करता है एक्सिस। यदि सपोज टू आपका ऑपरेशन आप क्या कर रहे हो, किस मशीन पे काम कर रहे हो, लेथ मशीन पे काम कर रहे हो, लेथ पे और एक मिलिंग पे, ठीक है। तो मिलिंग के एक्सिस सिलेक्शन अलग होंगे और लेथ के एक्सिस सिलेक्शन अलग होंगे। मिलिंग में आपका क्या रहता है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन पे काम होता है, बट लेथ में मात्र दो डायरेक्शन पे, एक्स और जेड दो डायरेक्शन पे काम होता है, दो अक्षों पे काम होता है। और मिलिंग पे एक्स वाई और जेड तीनों अक्षों पे काम किया जाता है, ठीक। तो सभी मशीन टूल अच्छी गति को निरूपित करने के लिए अच्छी सिस्टम पर आरक्षित रहते हैं। वही अच्छी मतलब एक्सिस सिलेक्शन सिस्टम पे क्या करते हैं, आश्रित रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि आपका एक्स में मूवमेंट होगा कि वाई में मूवमेंट होगा कि जेड में। टूल देखो, टूल जो है, जो टूल है ये एक जो टूल होता है, टूल वो क्या करता है, ये तो एक्स टूल जो है जेड में मूवमेंट करता है, किस में मूवमेंट करता है, जेड एक्सिस पे। बस जो वर्क टेबल होता है, जिसमें मिलिंग की बात कर रहा हूँ, एक्स और वाई दोनों में, एक्स में और वाई में, ये एक्स हुआ और ये वाई हुआ, एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। ओके, बट यही यदि मैं लेथ की बात करूँ तो लेथ में क्या होता है, जो वर्क पीस रहता है वो एक साइड से फिक्स रहता है, ठीक है। तो और वर्क पीस क्या होता है, रोटेट होता है, वर्क पीस रोटेट होता है। तो जो टूल मूवमेंट करता है, टूल का मूवमेंट क्या होता है, एक्स में और जेड में होता है। इसमें एक्स टूल का मूवमेंट होता है, ना कि वर्क पीस का, ठीक है, या वर्क टेबल का। बट मिलिंग में क्या होता है, मिलिंग की बात करूंगा तो मिलिंग में वर्क टेबल मूवमेंट करता है, जस्ट टूल जो है वो ओनली एक डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन बोलने का मतलब जेड, ओनली जेड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, बाकी वर्क टेबल एक्स और वाई डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो ये एक्सिस सिलेक्शन है, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, जस्ट मिनट, यस, ये फ्लो चार्ट था एक्चुअली। इसको मैं सोचा था बाद में बताऊंगा, बट अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहला इसको यदि आप अच्छे से ये कर लिए तो बाकी सारी चीज़ें आपको ये करने की जरूरत नहीं है। स्टडी ऑफ पार्ट डायग्राम। स्टडी ऑफ पार्ट डायग्राम बोलने का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं आप, जो डायग्राम है, क्योंकि हमको कैड से बन के मिल के आया डायग्राम, या फिर कोई भी कैड टूल से मिल के बन के आएगा, जैसे ऑटो कैड हो गया, जो कैड सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑटो कैड हो गया, प्रोई हो गया, ठीक है, सॉरी कैटिया हो गया, ठीक है, और जो भी क्रियो हो गया, वहाँ से बन के आएगा, ठीक। तो उस पार्ट डायग्राम को, उस डायग्राम को, कि जैसे कि मेरा ये ऐसा मैंने बना दिया कि मेरे को ऐसा 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 कट, ऐसा 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 ऐसा, ये ऐसा काटना है, ठीक है, ये वर्कपीस में ऐसा काटना है। तो ये कितने डायमेंशन का है, क्या है, यहाँ पे मेरा ये जो डायमेंशन जैसे कि 5 यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक। तो ये कितने डायमेंशन का है मेरा, क्या बोलते हैं, टोटल वर्क पीस कितना
डायमेंशन का है और ये वाला कितने का है, ठीक है। क्या क्या इसमें प्रोसेसेस हो रहा है इसका स्टडी करना। तो सबसे पहला काम है स्टडी ऑफ पार्ट डायग्राम। दूसरा मशीन टूल की पहचान करना। ये सब किसके अंदर आता है, प्रोसेस प्लान के अंदर आता है। ये सब किसके अंदर आता है, प्रोसेस प्लान के अंदर आता है। ओके, तो मशीन टूल की पहचान करना। देन मशीन टूल डाटाबेस तैयार, ये किससे, हाँ मशीन टूल की पहचान किससे होगी, तो मशीन टूल की पहचान किससे होगी, जो मशीन टूल डाटाबेस, डाटाबेस इन द सेंस पहले से रहता है उसमें, कि ड्रिलिंग है, कि मिलिंग है, कि शेपिंग है, क्या है, वो ऑलरेडी वहाँ पे रहता है, तो उससे पहचान हो जाती है। ठीक, देन नेक्स्ट कटिंग टूल, उसके बाद ऑपरेशन एवं क्या टूलिंग का अभिज्ञान करना। बोलने का मतलब अब कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, उसको क्या करना, पहचान करना, उसकी पहचान करना, कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे, तो कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे। तो ऑपरेशंस के लिए क्या करते हैं, इसमें फिर से अगेन मशीन डाटाबेस पे जाते हैं और कटिंग टूल की क्षमता देखते हैं। ये भी देखते हैं कि अब देखो जैसे कि ड्रिलिंग करना है, आप 5 सेंटीमीटर ड्रिलिंग करना है, मान लो, चाहे ड्रिलिंग वाला जानते हैं ना, छेद करना है। अब मेरा मशीन टूल जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, तो क्या 5 सेंटीमीटर को काट सकता है क्या, नहीं। तो उसकी क्षमता को भी वहाँ से क्या करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं कि उतनी क्षमता का है कि नहीं है। ठीक, देन फीड, यस, देन ये क्या है, नेक्स्ट जो है दैट इज व्हाट, फीड पावर डेप्थ एंड स्पीड फाइंड करना। तो ये सब किसके अंडर में आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोसेस प्लान के अंडर में आता है। प्रोसेस प्लान के अंडर में आता है, किसके अंडर में आता है, प्रोसेस प्लान। ठीक है, देन प्रोसेस प्लान में सारी चीज़ें ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका सेटअप शीट तैयार करना। क्या है नेक्स्ट, सेटअप शीट तैयार करना। सेटअप शीट तैयार करना, सेटअप शीट तैयार करना मतलब क्या, अब क्रमानुसार उसको जमाना चालू करना। ठीक है, कि हाँ अब ये मशीन मेरा ये मशीन इतने में चालू होगा, यहाँ से इतना एक्सेस पे आएगा, ये डायमेंशन रहेगा, फिर उसके बाद मेरे को कूलिंग डाउन करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे जमाना चालू करना। अब उसके बाद पार्ट प्रोग्राम डेवलप करना। पार्ट प्रोग्राम मतलब अब उसमें वो कोडिंग को डालना कि हाँ पहला मेरा क्रम ये है, दूसरा क्रम ये है, तीसरा क्रम ये है, और सब पार्ट प्रोग्राम को उसमें क्या करना, कोड करना। अब कोडिंग करने के बाद, ये कोडिंग करने के लिए हम लोग अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक डेटा का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स क्या, अल्फ़ाबेट मतलब आपको पता ही है, न्यूमेरिक डेटा मतलब पता ही है। ठीक है, मतलब क्या, सीधी सी बात यदि मैं बोलूँ तो जो अक्षर और अंक है उसके समायोग से हमारा पार्ट प्रोग्राम बनता है। अक्षर और अंक के समायोग से, मतलब उसी को बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक डेटा। ठीक, तो अब उसके बाद टूल पाथ सिमुलेट करना। टूल पाथ का सिमुलेशन कैसे होता है, टूल पाथ का सिमुलेशन की बारी आती है। तो अब जैसे कि मेरा पार्ट प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब ये करके क्या करते हैं कि टूल पाथ को सिमुलेट करके देखते हैं कि हम लोगों ने जो पार्ट प्रोग्राम डेवलप किया है, वो पार्ट प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सॉरी रन कर रहा है नहीं कर रहा नहीं, टूल का जो ये है वो कहीं पे ओवरलैप तो नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, ओवरलैप तो नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ड्राई रन या चलाकर देखना। नेक्स्ट हो जाता है फिर ड्राई रन या फिर चलाकर देखना। देखो अब टूल को सिमुलेट करने के बाद क्या करते हैं, पूरा उसको ड्राई रन करके, ड्राई रन का मीनिंग ये होता है कि आपका जो पार्ट प्रोग्राम है उसको रन करवाते हैं, बट वहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ऑपरेशन, या फिर हम बोल सकते हैं क्रिया, क्रिया नहीं होता। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि हम बिना ऑपरेशन, बिना ये किए उसको ऊपर से ही चला के देखते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप हुआ। देन नेक्स्ट आता है आपका क्या, प्रथम भाग की कटिंग करना। प्रथम भाग की कटिंग करना मतलब अब यदि जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था, ऐसा मेरे को काटना है, चलो एक इसको काटना है, तो फर्स्ट पोर्शन को काट के देखना। ठीक है, उसके बाद उसको निरीक्षण करना, निरीक्षण करके प्रमाणित करना कि हाँ ये प्रोग्राम सही है। अब यदि मेरा प्रोग्राम सही है, रन हो रहा है, सारी चीज़ें सही हैं, प्रोसेस सही तरीके से हो रहा है, तो उसको क्या करना, अप्रूव करना, और उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिक क्या करना, उस प्रोग्राम को सेट कर देना, और फिर अपना प्रोसेस ऑटोमेटिक होते रहेगा। ठीक, तो ये ब्लॉक डायग्राम हुआ। तो ब्लॉक डायग्राम को एक बार और थोड़ा सा समझते हैं
कि सबसे पहला क्या, पार्ट प्रोग्राम को देखना, पार्ट प्रोग्राम का स्टडी करना, देन उसके बाद मशीन टूल का सिलेक्शन करना, पहचान करना, देन उसके बाद ऑपरेशन में क्या ऑपरेशन एवं टूलिंग का अभिज्ञान करना, मतलब कि कौन ऑपरेशन में कौन से टूल के लिए कौन सा ऑपरेशन के लिए कौन सा टूल लगेगा, देन उसके रिलेटेड डेटा, फिर स्पीड, डेप्थ ऑफ कट ये फिट करना, देन सेटअप शीट तैयार करना, फिर क्या प्रोग्राम डेवलप करना, पार्ट प्रोग्राम डेवलप करना, फिर टूल को सिमुलेट करना, जो टूल है उसको सिमुलेट करके देखना, देन फिर लास्ट के टूल को सिमुलेट करने के बाद फिर ड्राई रन करना, और ड्राई रन करने के बाद फिर एक भाग को काटना और उसके बाद फिर उसको निरीक्षण करना और अप्रूव करना। ये इसका ब्लॉक डायग्राम हुआ। ओके, तो इसी ब्लॉक डायग्राम को हम लोग अलग अलग पार्ट में बांटे हैं। एक है प्रोसेस प्लानिंग जो मैंने इतना बताया, दैट इज अंडर कैटेगरी ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। ओके, सो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यस तो जैसे कि प्रोसेस प्लानिंग, और इसके बाद आप देख सकते हो एक्सिस सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन ऑफ टूल, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। कटिंग प्रोसेस पैरामीटर, जिसमें हम लोग क्या स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। देन मशीन पाथ प्लानिंग, ठीक, कि मशीन कहाँ से, मशीन पाथ प्लानिंग क्या होता है कि जैसे कि ये आपका ये हुआ, तो इसमें काटना मेरे को यहाँ से है, तो 1 2 3 4, तो 1 से 2 पहले काटूंगा, 2 से 3 काटूंगा, 3 से 4, 4 से 1, ये तो फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता था 2 3 और 4, तो 1 से 2 या तो इधर से जा सकता था या इधर से जा सकता था। तो ये प्लान करना कि मेरा कौन सा पाथ होगा, ठीक। देन ये हुआ मशीन पाथ प्लानिंग, ठीक। देन उसके बाद पार्ट प्रोग्राम लिखना, प्लानिंग करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग पार्ट प्रोग्राम को लिखना, और ये प्रूविंग पार्ट प्रोग्राम, के अंदर आता है जो मैंने बताया था ना कि सबसे पहला ड्राई रन कराना, उससे पहले टूल को सिमुलेट कराना, तो ये किस में आ जाएगा, प्रूविंग पार्ट प्रोग्राम, ठीक है, प्रमाणित करना, पार्ट प्रोग्राम को प्रमाणित करना इसके अंदर में आ जाएगा, ठीक। तो ये हुआ आपका। तो सबसे पहला आप देख सकते हो प्रोसेस सिलेक्शन, देन एक्सिस सिलेक्शन। यदि आपको ब्लॉक डायग्राम भी याद नहीं है तो भी आप इसी से ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो। ब्लॉक डायग्राम में एकदम ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं। सबसे पहला प्रोसेस प्लान करना है, देन सेकेंड क्या करना है, एक्सिस सिलेक्शन करना है, देन थर्ड क्या करना है, टूल का चयन करना है। टूल का चयन करने के बाद कटिंग प्रोसेस पैरामीटर, देन जो कटिंग प्रोसेस पैरामीटर क्या होता है कि मतलब स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। उसके बाद मशीन पाथ प्लानिंग की मशीन कैसे कैसे कौन कौन से ये पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट प्रोग्राम लिखना और लास्ट प्रूविंग पार्ट प्रोग्राम, ठीक। तो ये इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ब्लॉक डायग्राम भी आप तैयार कर सकते हो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट है आपका पार्ट प्रोग्राम लिखने का तरीका। पार्ट प्रोग्राम एक्चुअली मैं यदि देखूं तो पार्ट प्रोग्राम जो है आपका दो तरीके जनरली जो किस किस तरीके से लिखा जाता है ये है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें मेरे को एक कंटिन्यू में बताना पड़ेगा कि फर्स्ट मैनुअल पार्ट प्रोग्राम होता है, देन सेकेंड फर्स्ट क्या होता है, मैनुअल पार्ट प्रोग्राम होता है, देन ये जैसे मैनुअल पार्ट प्रोग्राम, देन दूसरा कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम, देन ये जो है स्टेप्स, इसको सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।